नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत 962 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व और यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 17 बार लूटा, परंतु वो भारत में स्थायी इस्लामिक शासन न कर सका क्योंकि भारत में रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए और इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। 1192 ईस्वी से लेकर 1526 तक लगभग 334 वर्ष तक दिल्ली पर अलग अलग वंशों के सुल्तानों ने राज्य किया। इनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। इनमें से पहले 4 वंश तुर्क थे और आखिरी अफगान था। पहले 4 तुर्क वंशों में गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक था, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था और लास्ट वाला लोधी वंश 1451 से 1526 तक था। लोधी वंश अफगान वंश था और बाकी सब पहले वाले तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 में हुई और 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इसका अंत हुआ। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 तक का था। गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान से 16 बार युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध तक तो पृथ्वीराज चौहान हर एक युद्ध जीत जाते थे, पर 1192 में हुए युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। मोहम्मद गोरी के बारे में डिटेल में जानने के लिए उस पर एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। गोरी की हत्या के बाद उसके तुर्क गुलाम ने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और वह दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया। उसने 1206 से लेकर 1210 तक 4 साल तक शासन किया। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने ही करवाया। कुतुबुद्दीन तुर्कस्तान का निवासी था। उसके माता पिता तुर्क थे। उस समय गुलामों का धंधा किया जाता था, जो कि उनसे ही सारे काम करवाए जाते थे। बचपन में कुतुबुद्दीन भी इसी व्यवस्था का शिकार बना और एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। एक व्यापारी ने उसे एक काजी को बेच दिया। उस काजी का नाम फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी था। इस अब्दुल अजीज ने कुतुबुद्दीन को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण दिया। अब्दुल अजीज की मृत्यु के बाद अजीज के पुत्र ने उसे फिर से बेच दिया और बाद में उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन बचपन से साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार था। मोहम्मद गोरी ने उसे उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल घुड़साल का अध्यक्ष बनाया। यह सम्मानीय पद मिलने के बाद उसने सैन्य अभियानों में भाग लेना शुरू किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन ने कई युद्धों में हिस्सा लिया। कई युद्धों में उसने प्रमुख भूमिका भी ली। सूबेदार बनने के बाद उसने बहुत सारे विद्रोहों को दबाया। 1192 में उसने मेरठ तथा अजमेर में विद्रोहों का दमन किया। 1194 में अजमेर में हुए दूसरे विद्रोह को भी उसने दबाया।
कन्नौज के शासक जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मौसी का लड़का था, उसके साथ हुए सातत चंद्रवार के युद्ध में उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। 1195 ईस्वी में उसने अलीगढ़ को जीत लिया। अलीगढ़ आज के उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में शहर का नाम है। 1196 में गुजरात में हुए तृतीय विद्रोह में मेंदो ने ऐबक के प्राण संकट में डाल दिए, तब मोहम्मद गोरी ने उसे बचाया। 1197 में उसने भीमदेव की राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा और बहुत सारा धन लेकर वो वापस लौटा। अनहिलवाड़ा मतलब आज का गुजरात में स्थित पाटन जिला। 1197 में उसने कन्नौज, चंदवार तथा बदायूं पर अपना कब्जा किया। उसने मालवा और बनारस पर भी आक्रमण किया। 1202-1203 में चंदेल का राजा परममर्दी देव को पराजय कर कलिंदर महोबा पर हमला किया और महोबा के एक विशाल सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया। कुतुबुद्दीन 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। 1 दिसंबर 1210 को पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरने के कारण लाहौर में कुतुबुद्दीन की मौत हुई। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि राजपुताने पर चढ़ाई करने के बाद मेवाड़ के राजा राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बना लिया और उसके साथ राजकुमार के घोड़े शुभ्रक को भी वह अपने साथ लाहौर ले गया। उसने राजकुमार का सिर काटकर पोलो खेलने का आदेश दिया और खुद राजकुमार के घोड़े शुभ्रक पर बैठा। घोड़े ने अपने राजकुमार को बचाने के लिए ऐबक को अपनी पीठ से गिराया और उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई और शुभ्रक अपने राजकुमार को वापस ले आया।